गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बुक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की यूनिट 3 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल का सेशन 4 कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। इससे पहले हम सेशन 1, 2 एंड 3 पढ़ चुके हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो लेट्स बिगिन। सेशन 4 कंप्यूटर सुरक्षा और गोपनीय कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। हम अपने कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर बहुत सारी जानकारी स्टोर करते हैं। उदाहरण के लिए हम अपने मोबाइल पर अपनी तस्वीरें रखते हैं। स्कूल के कंप्यूटर प्रत्येक छात्र और उनके माता पिता के बारे में व्यक्तिगत जानकारी स्टोर करते हैं। बैंकों में उपयोग के लिए किए जाने वाले कंप्यूटर अपने ग्राहकों की वित्तीय जानकारी संग्रहित करते हैं और अस्पताल में कंप्यूटर रोगियों के बारे में जानकारी रखते हैं। तो यदि इस जानकारी में से कुछ भी खो जाता है या लीक हो जाता है और गलत हाथों में चले जाता है तो यह लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए कंप्यूटर को सुरक्षित और हमारे डेटा को सुरक्षित रखना आवश्यक है। ठीक है, तो कैसे, मतलब जैसे हमारे पास डेटा होता है अपना, कुछ स्टोर बैंक्स में होता है, हॉस्पिटल्स में होता है। अगर वो डेटा किसी गलत हाथों में चल जाए, कुछ इलीगल काम से किया जाए, गलत फ़ायदा उठाया जाए हमारे डेटा का, तो ये बहुत नुकसान का काम हो सकता है। इसलिए हमें हमारे डेटा को सुरक्षित रखना चाहिए। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी डील्स विद प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर्स। कंप्यूटर की सुरक्षा के साथ कंप्यूटर सुरक्षा से डीलिंग। कंप्यूटर सुरक्षा और गोपनीयता डेटा के नुकसान को रोकने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपायों में से संबंधित है। तो रीजंस फॉर सिक्योरिटी ब्रेक, सिक्योरिटी लॉक तोड़ने के क्या कारण हैं। जैसे कि पहला है, हम इंटरनेट पर व्यक्तिगत जानकारी देने में सावधान नहीं हैं। उदाहरण के लिए हम असुरक्षित साइटों पर अपने अकाउंट का विवरण शेयर करते हैं। बिल्कुल, हम जैसे अननोन साइट्स होती है, स्ट्रेंज साइट होती है, जिनके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता है, उन पे हम क्लिक करके अपने बारे में पासवर्ड वगैरह कुछ डाल देते हैं, तो वो अनसेफ होता है, वहाँ से आपकी सिक्योरिटी को खतरा है। और दूसरी कब होता है, जब हमने हमारा कंप्यूटर को बिना लॉग आउट करे ही छोड़ दिया हो, यानी कि हमें खुला ही छोड़ दिया उसका, तो कोई भी आके उसको चला सकता है, ऑपरेट कर सकता है, तो हमारे डेटा को वहाँ पर नुकसान है। ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट का है। नेक्स्ट इज़ कंप्यूटर सुरक्षा और गोपनीयता उन उपायों के बारे में है जिन्हें हम कंप्यूटर में संग्रहित व्यक्तिगत डेटा तक पहुंचने को प्रतिबंधित करने के लिए ले सकते हैं। कंप्यूटर के लिए खतरे क्या क्या होते हैं। अब सबसे पहला है चोरी। तो सब यहाँ पे है कि सूचना या हार्डवेयर की चोरी हो सकती है। ठीक है, ये 3 प्रकार की हैं। सबसे पहला है भौतिक, जहाँ पे आपका कोई कंप्यूटर या लैपटॉप उठा के ले जा सकता है। ठीक है, तो ये भौतिक चोरी हो गई। नेक्स्ट इज़ पहचान, जहाँ एक हैकर आपकी व्यक्तिगत जानकारी चुराता है और आपकी पहचान मानता है। इस गलत पहचान का उपयोग करके हैकर आपके अकाउंट की जानकारी तक पहुंच सकता है या गैर कानूनी गतिविधि कर सकता है। ठीक है, यानी कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुरा के उससे कुछ इलीगल काम कर दे। इलीगल मतलब कुछ भी ऐसा काम करे जो कि आप नहीं करना चाहते हो, वो गलत हो। ठीक है। सॉफ्टवेयर की चोरी, आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है, तो कोई इसको चोरी कर ले और फिर इससे कुछ इलीगल काम करे, या फिर इसकी और बिना लाइसेंस के इसको यूज़ करे, इसकी और कॉपीज़ बना के सेल करे, तो ये गलत होता है, ये चोरी होती है। नेक्स्ट इज़ वायरस। वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो डेटा और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वायरस 2 तरह के होते हैं, एक तो जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होता है और एक कंप्यूटर का वायरस है। ठीक है, डोंट कंपेयर दिस वायरस विथ कोरोना वायरस। ओके ओके, तो वायरस कितने तरह के हैं, यहाँ पे कुछ वायरसेस के टाइप्स दिए हुए हैं। वॉर्म्स, ये वायरस होते हैं जो कंप्यूटर पर हमला करने के बाद खुद को दोहराते हैं। मतलब वॉर्म्स कैसे वायरस होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर में एक चले गया ना, तो 1 के 2, 2 के 4, मतलब डबल होते रहते हैं वो, तो इस वजह से इन वायरस को ख़त्म करना मुश्किल होता है। ठीक है, अगला है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, खुद को दूसरे रूप में बदल लेता है, अर्थात यह एक उपयोगी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम प्रतीत होता है, लेकिन एक बार जब ये कंप्यूटर पर पहुंच जाता है तो ये वायरस की तरह व्यवहार करना और डेटा नष्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है। ऑनलाइन प्रेडेटर एक इन तरह के इंसान ही होते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको वो ब्लैकमेल करता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आपको अनुचित रिश्तों में फंसाते हैं। वे लोग बड़े हो सकते हैं, आपकी उम्र के हो सकते हैं, आपको ऑनलाइन गैर कानूनी काम करने के लिए कहते हैं, या फिर आमने सामने करने के लिए धमकाते हैं। ठीक है, तो ये लोग ही होते हैं, इंसान ही होते हैं ऑनलाइन प्रेडेटर्स। इंटरनेट स्कैम्स,
इंटरनेट स्कैम्स क्या होता है, जैसे कि आपके पास फेक मैसेजेस आए कि आपने लॉटरी जीती है, आपके इतना बड़ा जैकपॉट लगा है, तो इस लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको जैकपॉट मिलेगा। तो ऐसे लिंक्स पे हमें क्लिक नहीं करना चाहिए, या फिर हमको कोई ऐसी स्ट्रेंज साइट, अननोन साइट पे अपना पासवर्ड, ऑनलाइन बैंकिंग का कुछ ऐसी डिटेल्स शेयर नहीं करनी चाहिए। इससे आपकी जानकारी, दी हुई जानकारी का दुरुपयोग हो सकता है। ठीक है, तो जो आपसे वादा करते हैं ना बड़े बड़े कि हाँ इतने पैसे दो, इतना होता है जैकपॉट वगैरह का, इन चीज़ों पे विश्वास ना करके किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ प्रोटेक्टिंग योर डेटा। आपने डेटा को सुरक्षित करना, तो किस प्रकार से हम अपने डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं? तो यूज़ पासवर्ड्स टू लॉग इन टू योर कंप्यूटर्स। अपने कंप्यूटर में लॉग इन करने हेतु पासवर्ड का उपयोग करें। बिल्कुल अपने कंप्यूटर का एक पासवर्ड सेट करें। स्ट्रांग होना चाहिए आपका पासवर्ड, मतलब उसके अंदर कैपिटल लेटर्स होने चाहिए, संख्या नंबर्स होने चाहिए और सिंबल्स यूज़ होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए सिंबल्स बनाए हुए हैं। अगर किसी पासवर्ड में सब यूज़ होते हैं तो इससे आपके कंप्यूटर का या फिर किसी भी आईडी का पासवर्ड आपका स्ट्रांग होता है, जो कि हैक करना मुश्किल होता है। ठीक है, एंटीवायरस और फायरवॉल इंस्टॉल करें। एंटीवायरस क्या होता है? ये एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो कि अगर आपके कंप्यूटर लैपटॉप में कोई वायरस है तो पहले ये उसे ढूंढेगा और फिर उसको ख़त्म भी करेगा। ठीक है, एंटीवायरस और फायरवॉल डेटा कंप्यूटर के अंदर और बाहर आने वाले डेटा की निगरानी करते हैं और वायरस को कंप्यूटर में आने से रोकते हैं। डेटा एनक्रिप्ट करें। यह आमतौर पर बैंकों और कंपनियों द्वारा किया जाता है, जिसमें ग्राहकों की महत्वपूर्ण जानकारी स्टोर होती है। वे विंडोज़ बिटलॉकर में एन्क्रिप्टिंग सुविधा का उपयोग करते हुए अपनी पूरी हार्ड डिस्क को एन्क्रिप्ट कर सकते हैं। यह प्रयोक्ताओं को कंप्यूटर को शुरू करने से पहले एक डिस्क्रिप्शन पासवर्ड का उपयोग करने पर मजबूर करेगा। इसमें क्या होता है, ज़्यादातर ये कहाँ पे यूज़ होता है? बड़ी कंपनी और बैंकों में यूज़ होता है, क्योंकि वहीं पे बहुत ज़्यादा खतरा होता है, अपनी पर्सनल डिटेल्स वहाँ पे दी हुई होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे ये लोग अपनी जानकारी स्टोर करके रखते हैं, वहाँ पे ये जब भी आप एंटर करेंगे ना, जब वो देखना चाहते हैं तो हमेशा वो पासवर्ड मांगेगा, यानी कि वो एनक्रिप्टेड है, वहाँ पे हर कोई नहीं देख सकता है। नेक्स्ट इज सुरक्षित साइटें। बिल्कुल केवल सुरक्षित साइटों पर ही अपने क्रेडिट कार्ड या फिर अपनी पर्सनल डिटेल्स हमें शेयर करनी चाहिए। कैसे पता लगेगा कि ये साइट सुरक्षित है या नहीं? सबसे पहले तो किसी भी लिंक पे क्लिक ना करें जिससे आप वाकिफ़ ना हो कि ये किस काम की लिंक है, तो हर किसी चीज़ से आई हुई लिंक पे क्लिक ना करें। और अगर आप कोई लिंक खोलते हैं जहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड या फिर कोई डिटेल डालने की ज़रूरत पड़ रही हो, तो उस साइट पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि साइट का पता HTTPS और लॉक सिंबल से शुरू होता है तो यह आपके क्रेडिट कार्ड और बैंक का विवरण देना सुरक्षित है। ठीक है, तो इस सेशन में क्या बताया गया है, आपके कंप्यूटर को किस प्रकार से आप सुरक्षित रखें, हाउ टू प्रोटेक्ट योर डेटा, कंप्यूटर के लिए क्या क्या खतरे होते हैं और उनसे बचने के उपाय दिए हुए हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे इसके क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ के सॉल्व कर लीजिएगा आपकी नोटबुक में। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड